नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब एक्सपर्ट पर। आज हम बात करेंगे यूपी ITI एडमिशन 2025 की। कौन कर सकता है ITI, कौन कौन से कोर्स मिलते हैं, क्या फायदे हैं और फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। अगर आप फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ITI क्या होती है। ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक ऐसा कोर्स है जो आपको तकनीकी या नॉन टेक्निकल क्षेत्र में हुनरमंद बनाता है। ये कोर्स खास तौर पर उन छात्रों के लिए होता है जो जल्दी जॉब पाना चाहते हैं या किसी तकनीकी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। कौन कौन कर सकता है ITI? अगर आपने 8वीं या 10वीं पास कर ली है तो आप ITI के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ ट्रेड के लिए 8वीं और कुछ के लिए 10वीं अनिवार्य है। आयु की बात करें तो कम से कम उम्र आपकी 14 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। कौन कौन से कोर्स इसमें शामिल होते हैं? यूपी ITI में 2 तरह के कोर्स होते हैं। तकनीकी ट्रेड्स जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, वेल्डर, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन और टर्नर जैसे कोर्स शामिल होते हैं। गैर तकनीकी ट्रेड्स में नॉन टेक्निकल ट्रेड्स जिसमें कोपा, स्टेनोग्राफर, सेविंग टेक्नोलॉजी, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी आदि कोर्स शामिल होते हैं। हर कोर्स की अवधि 1 से लेकर 2 साल के बीच होती है। कितने प्रकार के ITI कॉलेज होते हैं? उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार के ITI कॉलेज होते हैं, सरकारी और प्राइवेट। आवेदन प्रक्रिया क्या है? ITI के लिए कोई एग्जाम नहीं होता है। आपके 10वीं या 8वीं के मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उसी के अनुसार आपको एडमिशन मिलता है। इसकी महत्वपूर्ण तिथियां कुछ इस तरह से हैं। 12 मई 2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और जिसकी लास्ट डेट 5 जून 2025 है। तो आप देरी ना करें, आज ही फॉर्म को भरें। तो चलिए बढ़ते हैं फॉर्म भरने की तरफ। आवेदन करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन सेशन 2025-26 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ITI आपको लिखा हुआ दिखेगा। या तो आप इस पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं या आपको एडमिशन वाले सेक्शन में जाना है। जैसे ही आप कर्सर इस पर लेके जाएंगे तो आपको एडमिशन 25-26 का एक ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। इसमें ऑनलाइन आवेदन बिलिंक हो रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले अपना नाम टाइप करना है। नाम आपको उसी तरह से देना है जिस तरह से आपकी मार्कशीट में है। इसमें आपको इंग्लिश में नाम टाइप करना है अपना और इसी के सामने आपको एक बॉक्स और दिया गया है। इसमें आप अपना नाम हिंदी में टाइप करेंगे। आप जैसे इस बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे इंग्लिश में, जैसे मान लीजिए मैं राम लिखता हूँ और उसके बाद में स्पेस दबाएंगे तो खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा हिंदी में। उसके बाद मैंने श्याम लिखा, स्पेस दबाया, हिंदी में लिख कर आ गया अपने आप। तो आप जो भी आपका नाम है आप उसको इंग्लिश में लिखेंगे, उसके बाद स्पेस बटन दबाएंगे तो खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा हिंदी में। तो आप इस तरह से हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद में अपने फादर का नाम लिखेंगे इंग्लिश में। इसके अगले बॉक्स में आप हिंदी में नाम लिखेंगे अपने पिताजी का। नेक्स्ट आता है आपकी माताजी का नाम, पहले आपको इंग्लिश में लिखना है और उसके अगले बॉक्स में आपको हिंदी में नाम लिखना है अपनी माताजी का। इसके बाद में आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ के बाद में आती है आपकी कैटेगरी। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे जनरल है, OBC है, SC है, ST है। तो आपकी जो भी कैटेगरी है आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका मोबाइल नंबर। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर देना है जो कि चालू होना चाहिए और उसके बाद में आपको अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करना है। इसी के नीचे आपको एक चेक बॉक्स दिया गया है, आप इसको टिक करेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। एक आपको मैसेज शो होगा जिसमें दिया गया है, ध्यान दें OTP सत्यापन के पश्चात में पंजीकरण हेतु भरी गई जानकारी में किसी भी प्रकार का संशोधन की अनुमति नहीं होगी। अतः OTP सत्यापन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि पंजीकरण हेतु भरी गई जानकारी पूर्ण रूप से सही है। तो आप इसको ओके करेंगे। फिर से एक मैसेज शो होगा, आपके द्वारा भरे गए मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है, कृपया OTP को भरकर सत्यापित करें। तो आप इसको ओके करेंगे। आप इसमें OTP को टाइप करेंगे और OTP टाइप करने के बाद में वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपका गवर्नमेंट कॉलेज, दूसरा है आपका निजी प्राइवेट कॉलेज और तीसरा है आपका गवर्नमेंट और निजी कॉलेज। तो आप जिस भी कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट वाला सिलेक्ट करेंगे। आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को सिलेक्ट करेंगे और यदि आप सरकारी और प्राइवेट दोनों कॉलेजों को ऐड डालना चाहते हैं तो आप नीचे वाला सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मैं सरकारी कॉलेज भरना चाहता हूं तो मैं ऊपर वाला सिलेक्ट करूंगा, गवर्नमेंट कॉलेज। अब नेक्स्ट हमारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। तो जिसमें हमें सबसे पहले ABC ID के लिए दिया गया है। अगर आपके पास में ABC ID है तो आप इसमें अपनी ABC ID डालेंगे। यदि आपके पास में अपार ID या ABC ID नहीं है तो आपको एक लिंक दिया गया है, आप इस लिंक पर क्लिक करके अपनी ABC ID बना सकते हैं। वैसे ABC ID डालना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास में नहीं है और आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो कैंडिडेट मैरिड हैं वो अपने पति या पत्नी का नाम डालेंगे। नेक्स्ट आपको अपना जेंडर बताना है, आप जो भी हैं मेल फीमेल। कैटेगरी हमारी पहले से सिलेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका सब कैटेगरी का, तो इसमें अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप वगैरह हैं या सैनिक के पुत्र या पुत्रियां हैं या कोई स्वतंत्रता सेनानी के विवाहित या अविवाहित बच्चे, तो अगर आप इन कैटेगरी में से आते हैं तो इनको सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दिव्यांगता का प्रकार, यदि कोई कैंडिडेट दिव्यांग है तो इसमें अपनी कैटेगरी बताएंगे। इसके बाद में आती है अल्पसंख्यक श्रेणी, यदि कोई कैंडिडेट अल्पसंख्यक है तो इसमें अपनी कैटेगरी को भरेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। आधार नंबर हमारा पहले से फिल है। इसके बाद में अपनी मेल आईडी को टाइप करेंगे, आपकी जो भी मेल आईडी है। नेक्स्ट आता है आपका मूल स्थान, तो इसमें आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आप यूपी से हैं या अन्य राज्य से, तो मैं यूपी से हूँ तो मैं यूपी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट अपना जनपद सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी जनपद है। इसके बाद में आता है आपका गृह तहसील, तो आपकी जो भी तहसील लगती है। तहसील के बाद में आता है विकास खंड, तो इसमें अपना विकास खंड सेलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट आता है स्थायी पता, तो इसमें अपना एड्रेस फिल कर लेंगे, आपका जो भी एड्रेस है। इसके बाद में अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी राज्य है। इसके बाद में अपना जनपद बताएंगे, आपका जो भी जनपद है, और इसके बाद में अपना पिन कोड डालेंगे। पिन कोड के बाद में अपना स्थायी मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे, सेम एड्रेस इधर भी फिल हो जाएगा। और उसके बाद में सेव एंड गो टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपको एक मैसेज शो होगा कि आप सहमत हैं, तो आप इसको ओके कर देंगे। नेक्स्ट आती है हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो इसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे। अगर आप 8वीं क्लास से भरना चाहते हैं तो 8वीं वाले को टिक करेंगे। इसी के नीचे आपको 10वीं उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष वाला ऑप्शन मिलेगा, आप इसको टिक करेंगे। इसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा 10वीं विज्ञान एवं गणित के साथ में, तो मैं इसको भी टिक कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास साइंस साइड थी। तो नीचे आपको और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देख लेंगे आपको कौन से ट्रेड के लिए अप्लाई करना है। वैसे तो अधिकतर ट्रेड हाई स्कूल से ही है, तो मैं हाई स्कूल वाली सिलेक्ट करता हूँ। अब आपने जो भी क्वालिफिकेशन ऐड की है आप उनको डालेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले 8वीं का दिया गया है, तो अगर आप 8वीं सेलेक्ट करते हैं तो आपको 8वीं की डिटेल्स देनी होगी। मैंने 8वीं को नहीं सिलेक्ट किया है। इसके बाद में हाई स्कूल की डिटेल्स देंगे, हाई स्कूल के बोर्ड का नाम बताएंगे, हाई स्कूल आपने कौन से कॉलेज से की है उस कॉलेज का नाम डालेंगे, उसका रोल नंबर डालेंगे, पासिंग ईयर बताएंगे हाई स्कूल की, आपने हाई स्कूल कब पास किया। नेक्स्ट आपको सब्जेक्ट बताने हैं अपने हाई स्कूल के। इसके बाद में अपने मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे हाई स्कूल के, और उसके बाद में ऑब्टेंड मार्क्स परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी आपकी। नीचे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, अगर आपने पहले से ITI कर रखी है तो पिछली ITI का नाम बताएंगे और पिछली ITI के व्यवसाय का नाम। ये दोनों ऑप्शंस उनके लिए हैं जिन्होंने पहले ITI कर रखी है, तो हमने नहीं कर रखी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है वरीयता अंक हेतु विशेष श्रेणी का चयन करें, तो इसमें कुछ आपको कैटेगरी दी गई है, तो आप इनको एक बार पढ़ के देख लेंगे। अगर आप पे कोई चीज लागू होती है तो आप इसको टिक करेंगे, नहीं तो इनको खाली छोड़ देंगे। इनके बाद में आते हैं हमारे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, तो हमें एक पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है। फोटो हमारा लेटेस्ट होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर का साइज आपका 50 KB से कम होना चाहिए, तो आप ये दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। मैंने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लिया है। इसके बाद में सेव एंड गो टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपको एक मैसेज शो होगा कि आप सहमत हैं, तो आप इसको ओके करेंगे। अब इसके बाद में आपको अपना ग्रुप सेलेक्ट करना है, आप कौन से ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें 2 ग्रुप दिए गए हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप। जितनी भी हाई स्कूल की ट्रेड्स हैं वो सारी ए ग्रुप में ही आती हैं। बी ग्रुप में आपके 8वीं क्लास के लेवल की ट्रेड होती हैं, जैसे टेलर है, बेल्डर है, कारपेंटर है, तो ऐसी ट्रेड 8वीं से होती हैं जो कि बी ग्रुप में आती हैं। तो मुझे केवल 10th क्लास से फॉर्म भरना है, तो मैं ए ग्रुप को सिलेक्ट करूंगा। आप जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उसके अनुसार अपने ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो ए और बी दोनों ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कम से कम एक ग्रुप भरना कंपलसरी है। इसके बाद में आता है स्थानीय आरक्षण हेतु, तो विकल्प का चयन करें, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है आपको गृह विकास खंड। जैसे ही आप गृह विकास खंड को सिलेक्ट करेंगे तो आपके विकास खंड में जितने भी कॉलेज हैं वो सब आ जाएंगे। गृह विकास खंड के बाद में आता है गृह तहसील, तो गृह तहसील के कॉलेज आ जाएंगे। उसके बाद में गृह जनपद और उसके बाद में है गृह प्रदेश। आप चाहें तो सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जिसको भी टिक करेंगे उसी के कॉलेज आ जाएंगे। जैसे आपने गृह जनपद को टिक किया तो जनपद के जितने भी कॉलेज हैं सब आ जाएंगे। गृह प्रदेश को टिक करेंगे तो गृह प्रदेश के सभी कॉलेज आ जाएंगे, लेकिन मुझे केवल गृह जनपद के ही कॉलेज लेने हैं। अब इसके बाद में आप जिस भी कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप लिस्ट में उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में चुने पे क्लिक करेंगे तो कॉलेज ऐड हो जाएगा आपका। आप जिस भी कॉलेज को डालना चाहते हैं उन कॉलेजों को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने चारों कॉलेजों को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में अब आपको ट्रेड सिलेक्ट करनी है, तो आपको एक प्लस का निशान दिखाई देगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसी कॉलेज की ट्रेड खुल जाएंगी। जैसे मान लीजिए कॉलेज है गढ़मुक्तेश्वर में, इसमें जितनी भी ट्रेड हैं वो सभी आ गई हैं, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ड्राफ्टमैन। तो आप जिस ट्रेड को भी डालना चाहते हैं आप उसी ट्रेड पे क्लिक करेंगे, वो ट्रेड नीचे सेलेक्ट हो जाएगी। तो आप 1 by 1 जितने भी ट्रेड डालना चाहते हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे। उसी तरह से फिर दूसरा कॉलेज आता है, आप दूसरे कॉलेज की जो भी ट्रेड सेलेक्ट करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसी तरह से आपने जितने भी कॉलेज सेलेक्ट किए हैं आपको उन सभी कॉलेजों की ट्रेड को सिलेक्ट करना होगा, आप जिस भी ट्रेड को लेना चाहते हैं। नीचे आपको सभी ट्रेड शो हो जाएंगी जो भी आपने सेलेक्ट की हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कोई ट्रेड गलत सेलेक्ट की है
तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में ITI व्यवसाय को हटाए पर क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे तो वो ट्रेड आपकी डिलीट हो जाएगी। आप ट्रेड सेलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इसको ओके करेंगे। ये हमारा फॉर्म प्रीव्यू हो गया है, तो आप इसको एक बार चेक कर लेंगे अच्छे से। आपने जो भी एंट्री फिल करी है उनको एक बार ध्यान से चेक कर लेंगे। इसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे आपको एक डिक्लेरेशन दी गई है, आप इस डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और उसके बाद में प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, इसको ओके करेंगे। अब आपको पेमेंट करने के लिए 2 गेटवे दिए गए हैं, एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप जिस भी गेटवे से अपनी फीस जमा करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अगर आप एक बार फीस जमा कर देते हैं और आपके खाते से कट जाती है और वो किसी वजह से नहीं चढ़ पाती है तो आपको कम से कम 24 घंटे का इंतजार करना है। तो आप जिस भी गेटवे से फीस जमा करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गेटवे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब हमें फीस जमा करने के लिए इसमें डेबिट कार्ड का दिया गया है, आप अपने डेबिट कार्ड से फीस जमा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको नेट बैंकिंग का मिलेगा, तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे बैंक मिल जाएंगे देखने के लिए। और तीसरा ऑप्शन आपका UPI का दिया गया है, आप UPI से पेमेंट कर लेंगे। तो मैंने UPI का बारकोड जनरेट कर लिया है। अब मैं इस बारकोड को स्कैन करके अपना पेमेंट कर लूंगा। हमारा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। क्लिक हियर टू प्रिंट सबमिट फॉर्म पर क्लिक करेंगे और इसका आप एक प्रिंट आउट लेकर रख लेंगे। इसी के साथ में हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसी तरह से आसानी से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो तो आप कमेंट में जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।